जिसको न यकीन आए अजमेर चला जाए, जिसको न यकीन आए अजमेर चला जाए। बटता है वहाँ घर घर, बटता है वहाँ घर घर, सदका मेरे ख्वाजा का अल मदद ख्वाजा थी। तुमने दिन भर गाने सुने, दिन भर तुमने गीबत सुनी, चुगली सुनी और दूसरों की बुराइयां सुनी। कुव्वत बसारत देखने की ताकत दी थी हमने, तुमने क्या देखा? गैरों की माँ बहनों को तुमने नजरों से देखा है, गैर महरमों को अपने नजरों से तुमने ताका है, तुमने गलत गलत चीजें देखी है, मोबाइल के स्क्रीन पर तुमने गंदी पिक्चरें देखी है। क्या तुम समझते हो कि नजर मिली है तो उसका हिसाब नहीं देना है? यकीनन मुसलमानों, हर हर पल का हिसाब देना है। और कुरान ने तो सराहतन बयान फरमा दिया, इन्ना समा वल बसरा वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला। अल्लाह अकबर। सराहतन सुनने के ताल्लुक से और देखने के ताल्लुक से और दिल के ताल्लुक से कुरान बयान फरमा रहा है। मगर अफसोस है कि हमारा अमल इस तरफ नहीं है, हम अमली मैदान में बहुत पीछे हो चुके हैं। जलसे हम रात भर सुन लेते हैं, जलसों में नारे तकबीर की सदाएं भी बुलंद कर लेते हैं, जलसों में वादा करके भी चले जाते हैं, मगर उन वादों पर हम खड़े नहीं उतर पाते। दीवानों, पैगंबर आजम के चाहने वालों, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों, आओ नबी करीम जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों का हाल मैं तुम्हें बताऊं। हजरत खालिद बिन वलीद की जिंदगी को देखो। सिपह सालार आजम है हजरत खालिद बिन वलीद, और एक किले का मुहासरा किए हुए हैं। कई रोज गुजर गए किला मुहासरा किए हुए, अभी किला सर होने में नहीं आ रहा था। मुजाहिदीन इस्लाम तैयार बैठे हैं कि किसी तरह किला सर कर लिया जाए, किसी तरह इस किले को फतह कर लिया जाए। मगर किले की दीवारें बड़ी मजबूत थी, किला बहुत मजबूत जगह पर मुस्तहकम था, मजबूत था। और किले के अंदर जो लोग थे वो लोग भी काफी मजबूती से खड़े थे कि कुछ भी हो जाए मुसलमानों के हवाले किला नहीं करना है। मगर किले के अंदर के चंद पादरी एक दिन निकल कर बाहर आए और सीधे इस्लामी खेमे के तरफ का रुख किया। हजरत खालिद बिन वलीद के पास पहुंचकर उन्होंने कहा, मुसलमानों के लश्कर का सरबराह आला कौन है? मुसलमानों का सिपह सालार कौन है? हजरत खालिद बिन वलीद सामने आए तो उन पादरियों ने कहा कि आप मुसलमानों के लश्कर का सरबराह हो। हजरत खालिद बिन वलीद ने फरमाया, हाँ मैं ही खादिम हूँ। अल्लाह अकबर। बताओ क्या करने के लिए आए हो? उन पादरियों ने कहा, सुनो सुनो, हम तुमसे सुलह का मुआहदा करने आए हैं। हम नहीं चाहते हैं कि खून बहाया जाए, हम नहीं चाहते हैं कि कत्लो गारतगिरी की जाए, हम नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर किसी तरह का खून खराबा हो। अगर मेरा मशवरा सुन लो तो अगर उस पर अमल कर लो तो बगैर लड़े हम किला तुम्हारे सुपुर्द कर देंगे। हजरत खालिद बिन वलीद ने फरमाया, क्या कहना चाहते हो बताओ? उन पादरियों ने कहा, ए मुसलमानों के सिपह सालार, सुनो सुनो, मैं आपसे ये कहता हूँ, कल सुबह का सूरज निकलेगा, किले का दरवाजा हम आपके लिए खोल देंगे। आप तमाम इस्लामी लश्कर को लेकर किले के अंदर दाखिल हो जाना और किले के बाजार को पार कर जाना, फिर हम आपके सुपुर्द किला कर देंगे। हजरत खालिद बिन वलीद ने थोड़ी देर तवक्कुफ किया, सोचने लगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें कोई जंगी चाल हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि जंग करने का कोई नया खेल रचा हुआ हो। अल्लाह अकबर। लेकिन फिर भी अल्लाह पर भरोसा करते हुए हजरत खालिद बिन वलीद ने फरमाया, मुझे मंजूर है, मैं आपके किले के अंदर दाखिल होना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। वो पादरी चले गए, सुबह सुबह उठकर फजर की नमाज अदा की, मुसलमानों ने सफबंदी की और तैयारी शुरू कर दी। सब घोड़े के पुष्ट पर बैठकर मुजाहिदीन इस्लाम तैयार हो गए। आगे आगे हजरत खालिद बिन वलीद है, पीछे पीछे लश्कर इस्लाम है। किले का दरवाजा खुला, अंदर दाखिल हुए हजरत खालिद बिन वलीद, और जब बाजार के नुक्कर पर पहुंचते हैं, मंजर देखकर हजरत खालिद बिन वलीद ने अपने घोड़े के लगाम को खींचा है, ठहर गए और अपने घोड़े के पुष्ट पर बैठकर हजरत खालिद बिन वलीद ने मुजाहिदीन इस्लाम को इशारा किया कि ठहर जाओ, कोई भी आगे न बढ़ना। वहां का नजारा ही अजीबो गरीब था, वहां का मंजर ही अजीबो गरीब था। उन पादरियों ने बड़ा खूबसूरत जाल बिछा रखा था। अल्लाह अकबर। वो जाल ये था कि शहर की तमाम तर खूबसूरत हसीन दोशीजाओं को लाकर नीम बरहाना करके किले के दोनों तरफ खड़ा कर दिया था। नीम बरहाना दोशीजाएं, औरत नीम बरहाना लड़कियां लाकर खड़ा कर दिया गया, क्योंकि उन पादरियों का मानना यह था कि ये मुसलमान है,
मुजाहिदीन इस्लाम है, ये जब जंग के मैदान में होते हैं तो ये अपनी ताकत से नहीं बल्कि ईमानी ताकत से लड़ते हैं। और जब तक ईमानी ताकत इनके अंदर मौजूद है, दुनिया की कोई कौम इन्हें पीछे नहीं कर सकती, दुनिया की कोई ताकत इन्हें हरा नहीं सकती, दुनिया की कोई ताकत इन पर गालिब नहीं आ सकती। वो पादरी अच्छी तरह जानते थे कि जब तक इनका ईमान कमजोर नहीं होगा इनसे कोई जीत नहीं सकता। लिहाजा कोई ऐसी चाल चली जाए जिससे इनका ईमान कमजोर हो जाए। चाल ये चली कि तमाम तर हसीन दोशीजाओं को लाकर बाजार के दोनों तरफ खड़ा कर दिया गया। नीम बरहना औरतें खड़ी है, अल्लाह अकबर, दावते हुस्न दिया जा रहा है। अब हजरत खालिद बिन वलीद के किरदार को देखो दीवानो। आज हम भी मुसलमान हैं, आज हम भी मोहम्मद अरबी का नारा लगाते हैं और मोहब्बत रसूल के दावेदार हैं, मगर कुर्बान जाओ साहबे किराम पर, कुर्बान जाओ उन गुलामाने रसूल पर जिन्होंने अपनी जिंदगी को दाव में लगाकर मजहब इस्लाम को सींचा है। हजरत खालिद बिन वलीद घोड़े के पुष्ट पर खड़े हैं और एक छोटा सा खिताब हजरत खालिद बिन वलीद का हो रहा है। आज हम घंटों खिताब करके जाते हैं मगर अमल नाम की चीज नजर नहीं आती। आप यहां बैठे हो, यहां अपना बैठ जितनी देर बैठो, उठने से पहले अपना मुहासबा जरूर कर लेना कि जलसे से जाने से पहले कुछ दीन सीख कर जाओ, कुछ दीन सीख कर जाया करो। मैं अपनी हर गुफ्तगू में अपनी आवाम से यही कहा करता हूं, जलसे में आने का मकसद दीन सीखना है, जलसे में आने का मकसद दीन सीखना है। जब यहां से जाओ तो दीन सीख कर जाओ। कल तक बेनमाजी थे, जलसे से जाने के बाद नमाजी बन जाओ। कल तक तुम बक्कारियों में जिंदगी गुजारते थे, जलसे से जाने के बाद ईमानदार बन जाओ, जलसे से जाने के बाद अच्छे इंसान बन जाओ, जलसे से जाने के बाद तुम्हारे अंदर दीवानगी होनी चाहिए। आओ देखो हजरत खालिद बिन वलीद को, घोड़े के पुष्ट पर खड़े हैं, सहाबा को मुखातब किया, मुजाहिदीन इस्लाम को मुखातब किया और मुखातब करके एक छोटा सा खिताब फरमाया। ऐ पैगंबर आजम के दीवानो, ऐ मुस्तफ़ा जाने रहमत के चाहने वालों, ऐ नबी करीम जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वालों, आज तुम्हारे निगाहों के तकद्दुस का इम्तिहान लिया जा रहा है। मैंने जो मंजर देखा है, तुम्हारे ईमान का जनाजा निकालने के लिए ये बाजार सजाया गया है। लेकिन दीवानों सुनो सुनो, मैंने मुस्तफा करीम से सुना था कि जब तुम चला करो तो अपने नजरों को नीची करके चला करो। मेरे मुस्तफा की ये बात याद आ गई। ए नबी के चाहने वालों, तुम्हारे नजरों में तो वो हसीन बसा हुआ है जिनके सदके में जमाने को हुस्न मिला हुआ है। वो हसीन का चेहरा है जिनको आला हजरत फरमाते हैं हुस्न खाता है जिनके नमक की कसम है। वो मली है दिलारा हमारा नबी है, वो मली है दिलारा हमारा नबी। उस नबी का जलवा तेरे आंखों में है, उस नबी का चेहरा तुम्हारे नजरों में है। जो नबी का चेहरा देख ले, दुनिया की तमाम तर हसीन चीजें उसके नजरों में हेच होती है। आज तुम्हारे निगाहों के तकद्दुस का इम्तिहान है। आओ आओ दीवानो, मेरे पीछे पीछे आ जाओ और खबरदार कोई अपनी निगाह ऊंची न करना, निगाहों को नीची करके चले आओ। आगे आगे हजरत खालिद बिन वलीद चले हैं, पीछे पीछे मुजाहिदीन इस्लाम का काफिला चला है। तारीख गवाह है कि एक मुजाहिद ने भी अपने नजरों को उठाकर नहीं देखा था, अपने नजर तेरी नजर से भी नहीं देखा था। दावते हुस्न मिलता रहा, लेकिन क्या मजाल के कोई अपनी नजरें उठाकर देख लेता। बाजार पार हो चुका है, तमाम पादरी कदमों में गिरे और कहने लगे खालिद बिन वलीद, जब मुस्तफा के दीवानों का ये आलम है तो मदीने के ताजदार क्या कहने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मदरसा तालीमुल कुरान, जश्न दस्तार बंदी। वाह वाह वाह। जब मुस्तफा के दीवानों का ये आलम है तो मदीने के ताजदार का आलम क्या होगा। जब तुम अपने निगाहों की हिफाजत इस अंदाज में कर सकते हो तो उन निगाहों का आलम क्या होगा। तो खालिद बिन वलीद की जबान की तर्जमानी आला हजरत फरमाते हैं कि उन निगाहों को पूछते हो, अरे वो निगाह तो ऐसी है कि जिस तरफ उठ गई, वाह, जिस तरफ उठ गई दम
में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। तो ये मेरे मुस्तफ़ा की निगाह है। तमाम पादरियों ने कलमा पढ़ा, इस्लाम में दाखिल हो गए, किला मुसलमानों के सुपुर्द कर दिया। तो मुसलमानों, न तलवार उठाने की जरूरत पेश आई, न लड़ने की जरूरत पेश आई। किरदार ने किला फतह किया था, मुसलमानों के तरीके ने किला फतह किया था, और पैगंबरे आजम की हक्कानियत ने किला फतह करके दिखाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। आज हमारा हाल क्या है? हम तो जरा जरा सी चीज पे डरे मरे जा रहे हैं कि फला की हुकूमत आ गई, अब क्या होगा, फला की आ गई, अब क्या होगा, हमारा क्या होगा। अरे दीवानों, तुम्हारा किसी की हुकूमत से क्या लेना देना? हुकूमत चाहे किसी को हो यार, हमें इसकी परवाह नहीं है। हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि हाकिम तो हमारा मदीने वाला है, हुक्म उस मुस्तफा का है जिसके सदक़े में कायनात बनाई गई है। लोग कहते हैं दौर बदल गया, मैं कहता हूं गलत, दौर नहीं बदला। कल भी दौर मेरे मुस्तफा का था, आज भी दौर मेरे मुस्तफा का है, और रहती दुनिया तक दौर मेरे मुस्तफा का ही रहेगा। दीवानों, दौर नहीं बदला है, हम बदल गए हैं, हमारा किरदार बदल गया है, हमारा कैरेक्टर बदल गया है, हमारी सोच बदल गई है, हमारा फिक्र बदल चुका है। लिहाजा मैं ये कहना चाहूंगा कि अपने आप में तब्दीली पैदा करो, अपने आप में ईमान का जौहर पैदा करो। तुम मुसलमान हो, सुन्नी सहुल अकीदा हो, तुम मोहम्मद अरबी के गुलाम हो, तुम्हें इबादत से दिल लगी करो, तुम दुनियादारी मत करो, दुनियादारी में पढ़कर अपनी जिंदगी बर्बाद ना करो। अरे मुस्तफा के गुलाम हो तो गुलाम बनकर जमाने को बताओ कि हम मुस्तफा के गुलाम हैं। हम ना कल डरे थे, ना आज डरे हैं, ना रहती दुनिया तक कोई डरेंगे। हमें डरने की तो कोई बात ही नहीं है यार। डर रहे हो क्यों? तुम नमाजों की पाबंदी करो, सच्ची गुलामी में आओ, फिर तुम देखो कैसी कामयाबी मिलती है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, ला तहनु वला तहजनु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। घबराओ नहीं, गम मत करो, तुम ही कामयाब रहोगे बशर्ते के मोमिने कामिल बन जाओ। तो अल्लाह वादा कर रहा है, घबराने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं, कामयाबी तुम्हारी कदम चूमेगी। शर्त यह है कि मोमिने कामिल बन जाओ। मोमिने कामिल बनो, कामयाबी कदम चूमती नजर आएगी। मोमिने कामिल बनो, आप सच्चे वफादार हो, आपकी वफादारी में मैं शक नहीं करूंगा। लेकिन दीवानों का काम यह नहीं कि मुस्तफ़ा की सूरत, मुस्तफ़ा की सीरत को भूल जाए। जरा सोचो मेरे भाई, ठंडे दिल से सोचना कि हम मुसलमान हैं, मुस्तफ़ा के गुलाम हैं, है कि नहीं भाई, है कि नहीं? जरा हाथ उठाकर बताओ कितने हैं? माशाअल्लाह सभी। आपकी गुलामी में कोई शक नहीं। अल्लामा मुफ्ती सुलेमान साहब क़िबला मद्दज़िल्लुहु नूरानी बैठे हैं, वो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे सर के ताज हैं। इन्हीं बुजुर्गों के कदमों में बैठकर इस लायक बना हूं कि आपसे गुफ्तगू करने का थोड़ा सा हुनर आ गया है। तो मैं आपसे मुखातब हूं, ये उलमाए कराम है, मेरी रहनुमाई फरमाएंगे। हजरात जरा गौर करो, आप मुस्तफ़ा के दीवाने हो, आपकी दीवानगी में कोई शक नहीं। जो मुस्तफ़ा का दीवाना है, और देखिए अल्लामा साहब से पूछिए कि जो जिससे मोहब्बत करता है उसकी हर अदा उसे महबूब होती है ना भाई? जो जिससे मोहब्बत करता है उसकी हर अदा उसे महबूब होती है। भाई एक बाप है, एक माँ है, अपने बच्चों से कितनी मोहब्बत करता है। बच्चा चाहे जैसा भी हो, काला हो, कलोटा हो, जैसा भी हो, माँ बाप की मोहब्बत का यह आलम है कि अपने बच्चे को यही कहता है, मेरे लाल का जवाब नहीं। क्यों? ये मोहब्बत है। तो मोहब्बत में चाहे बच्चा जैसा भी हो, माँ बाप की मोहब्बत बच्चे के लिए ऐसी है कि चाहे जैसा हो उससे मोहब्बत है। तो मोहब्बत का तकाजा यही है कि जो जिससे मोहब्बत करता है उसकी हर चीज उसे महबूब होती है। तो सरकार से हम मोहब्बत करते हैं ना? बोलो भाई, सरकार से मोहब्बत है कि नहीं? है ना? सरकार से मोहब्बत है तो बताओ, क्या सरकार की अदाओं से मोहब्बत नहीं होनी चाहिए? सरकार के किरदार से मोहब्बत नहीं होनी चाहिए? सरकार के कैरेक्टर से मोहब्बत नहीं होनी चाहिए?
सरकार के तरीकों से मोहब्बत नहीं होनी चाहिए, सरकार की तालीमात से मोहब्बत नहीं होनी चाहिए। बोलो, जो मोहब्बत करता है वह अदाओं से भी मोहब्बत करता है, वह तरीकों से भी मोहब्बत करता है, वह तालीमात से भी मोहब्बत करता है, वो हर अदा से मोहब्बत करता है। अल्लाह अकबर। हजरत सिद्दीक अकबर को देखो, नबी के चलने को इख्तियार किया, नबी के बोलने को इख्तियार किया, नबी के उठने बैठने को इख्तियार किया, नबी के तौर तरीकों को इख्तियार किया, नबी के अंदाज़े बयां को इख्तियार किया, नबी की हर चीज पर नजर होती थी। मुस्तफ़ा चलते कैसे हैं, मुस्तफ़ा बोलते कैसे हैं, मुस्तफ़ा खाते कैसे हैं, मुस्तफ़ा पीते कैसे हैं, मुस्तफ़ा का चलना किस अंदाज में होता है, हर अदा से मोहब्बत होती थी। अल्लाह अकबर। इस मोहब्बत का समरा ये मिला कि वो सिद्दीक अकबर बनकर छा गए और आज मोमिनों के दिलों में छाए हुए हैं। दीवानों, तुम भी सच्ची मोहब्बत करो, सरकार के चेहरे से मोहब्बत करो। आज अफसोस का मकाम यह है कि मोहब्बत रसूल का दावा और दुश्मनाने रसूल जैसी सूरत, ये कितना बड़ा आलमिया। मोहब्बत रसूल का दावा और दुश्मनाने रसूल जैसी सूरत। क्या आप ये नहीं जानते हैं कि ये दाढ़ी छिलवाने वाले कुफ्फार और मुशरिकीन यहूद और नसारा तुम्हारा दुश्मन, तुम्हारे कुरान का दुश्मन, तुम्हारे मजहब का दुश्मन, तुम्हारी तालीम का दुश्मन, तुम्हारी सकाफत का दुश्मन, तुम्हारे किरदार का दुश्मन, तुम्हारे कैरेक्टर का दुश्मन, तुम्हारे कल्चर का दुश्मन, तुम्हारे तरीकों का दुश्मन। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि पैगंबर आजम का दुश्मन है ये। और आज तुम्हें जरा बराबर भी एहसास नहीं हो रहा है, जो तुम्हारे नबी का दुश्मन, जो तुम्हारे कुरान का दुश्मन, जो तुम्हारी शरीयत का दुश्मन, उन दुश्मनों के तरीकों को अपनाने में फख्र महसूस कर रहे हो। ये दाढ़ियां छील छील कर नालियों में बहाना इन यहूदों नसारा का ही तो तरीका है, इन कुफ्फारों का ही तो तरीका है, जो पैगंबर आजम का दुश्मन है, तुम्हारे कुरान का दुश्मन है। आज खड़े खड़े खाना ये किन का तरीका है? इन यहूदों नसारा का तरीका है। ये नंगई, ये बेहयाई, ये उरियानियत, ये तरीका किसका है? तो आपको मानना पड़ेगा कि ये इस्लाम दुश्मन ताकतों का तरीका है। तो तुम मुसलमान होकर उनके तरीके को अपना रहे हो। अल्लाह अकबर। अफसोस का मकाम है आज इस नूरानी महफिल में, तालीमी कॉन्फ्रेंस के मजमे में, इन उलमाए किराम की मौजूदगी में और बिलखुसूस हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सुलेमान साहब क़िबला मद्दजिल्लुहु नूरानी की मौजूदगी में आप ये अहद करो कि हम मुसलमान हैं, मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं, तो चेहरा भी मुस्तफा का हमें पसंद है। वाह वाह वाह। बताओ, हाथ उठाकर बताओ, चेहरा तुम्हें किसका पसंद है? बोलो। मुस्तफा का पसंद है। मुस्तफा का चेहरा पसंद है ना? इन कुफ्फारों मुशरिकीन का तो नहीं, यहूदों नसारा को तो नहीं। बोलो, दाढ़ियों को छिलवाना हराम है। क्या है? बोलो, जोर से बोलो। तो क्या तुम पसंद करते हो कि ये दाढ़ियां छिलवा छिलवा कर नालियों में बहाएं, या दाढ़ी चेहरे पर सजाकर मुस्तफा की गुलामी में आए? बोलो भाई, चाह रहे हो ना कि मुस्तफ़ा की गुलामी में आए? मर जाओगे, कब्र की मिट्टी बह जाएगी, बचाने वाला कोई नहीं होगा। याद करो, कब्र में मुस्तफ़ा ही तशरीफ लाएंगे, कब्र में मुस्तफ़ा ही तशरीफ लाएंगे। और दीवानों, जानते हो, हजरत से पूछो, आखिरी सवाल यही होगा, मा कुंता तक़ूल फी शाने हक़्क़े हाज़िर रजुल। बता तू इनके बारे में क्या कहता था? जब सरकार का जलवा दिखाया जाएगा, खुदा ना करे ये अंग्रेजों वाली सूरत लेकर मर गए और कब्र में सरकार आए और सरकार देखने के बाद अपने चेहरे को फेर लिए, तो कहां जाओगे? सवाल तो तुमसे होगा, बता इनके बारे में क्या कहता था? तो जो दीवाना होगा वो कहेगा हमारे आका हैं। लेकिन मेरे दिल की ख्वाहिश, मेरे दिल की आरजू आप तक मैं पहुंचा रहा हूं। अगर अच्छी लगे तो इस बात को अपने दिल में जगह देना कि मेरे दिल की ख्वाहिश और आरजू ये है कि जब सरकार तशरीफ लाएं, कब्र में मुझसे पूछा जाए, बता इनके बारे में क्या कहता था, तो मैं बोलूं उससे पहले सरकार कह दें, फरिश्तों ये तो मेरा गुलाम है। मैं बोलूं उससे पहले फरिश्ते, सरकार कह दे, फरिश्तों इनसे क्या पूछते हो, ये तो मेरा, जोर से बोलो, ये तो मेरा गुलाम है। अब बताओ, अगर कब्र में सरकार कह दे ये मेरा गुलाम है, तो खुदा की कसम कब्र भी जन्नत है और मैदान महशर भी हमारा बेड़ा पार है। तो आज कौन चाहता है कि सरकार कब्र में कह दे मेरा गुलाम है? कितने लोग चाहते हैं?
मैं उन लोगों को गुजारिश करूंगा जो दाढ़ियां छिलवाते हैं, हजरत की मौजूद में हाथ उठाकर कहे कि आज के बाद चेहरे पर उस्तुरा नहीं लगेगा। है कोई दीवाना? है कोई नबी? चचा आ जाओ, क्या माशाल्लाह, चचा उठ जाओ, खड़े हो जाओ, आ जाओ, सुभान अल्लाह। ये देखिए, आइए, तशरीफ लाइए, इधर आइए, दो आ गए, दोनों आइए। हजरत की मौजूदगी में हजरत का हाथ दीजिए, हजरत के हाथ से आप दुआएं लीजिए और हजरत के हाथ को अपने सर पर रखवाइए। माशाल्लाह, ये दो जवान है, सुभान अल्लाह। हजरत ये दो जवान है, माशाल्लाह, ये दो जवान। इसीलिए डॉक्टर इकबाल ने कहा था, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। माशाल्लाह, ये तीसरे भाई क्या नाम है? माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, मोहम्मद जमीर साहब, माजिद साहब। और आप माशाल्लाह, आप तो माशाल्लाह बादशाह रहे हैं, सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। आपका नाम? महबूब साहब, हजरत से मुसाफा कीजिए। माशाल्लाह, भाई भी काट रहे थे, आज के बाद नहीं कटेगी इंशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए, ये चार जवान है। यकीनन उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। दीवानों, तुम्हें दुनिया जन्नत में नहीं ले जाएगी। हाँ, दुनिया में अच्छे अमाल करोगे, तुम जन्नत के हकदार हो जाओगे। ये दारुल अमल है, दारुल जज़ा नहीं। दुनिया दारुल अमल है, दारुल अमल। जैसा अमल करोगे आपको बदला वैसा ही मिलेगा। यकीन जानो, मर जाओगे, चले जाओगे, ये दौलत कब्र में साथ में नहीं जाएगी। कब्र में साथ जाने वाली चीज आपका अमल होगा, आपका किरदार होगा, आपका कैरेक्टर होगा, आपकी अच्छाइयां होगी, आपकी दीनदारी होगी, आपका तकवा और आपकी तहारत होगी। आप मुत्तकी बनोगे, कसम खुदा की, दुनिया से जाओगे, कब्र से खुशबू आएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कब्र से खुशबू आएगी। इसीलिए कहते हैं कि बशर आमाल अच्छे कर, जो उक़बा में काम आए। जन्नत वहां नहीं मिलती, यहीं से साथ जाती है। हाफिज़ कारी अलहाज ताहिर साहब क़िबला मद्दज़िल्लहु नूरानी, माशाल्लाह, आपका ये प्रोग्राम 100% कामयाब है। और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ लोग आ गए, माशाल्लाह, अल्लाह उनको दीन और दुनिया की नेमतों से मालामाल फरमाए, अल्लाह उनके घरों में बरकतें अता फरमाए और इस तौबा पर इस्तिकामत अता फरमाए। कुछ हमारे भाई ऐसे हैं जो शर्म की वजह से उठते नहीं हैं। मैं कहता हूँ, शर्म करने की जरूरत नहीं प्यारे, तुम तो दीवाने बनो, दीवाने। जिस गली से गुजरो तो देखने वाला कहे ये दीवाना जा रहा है, ये दीवाना जा रहा है। और दुनियावी दीवानगी नहीं, बल्कि मदीने वाले की दीवानगी इख्तियार करो। कसम खुदा की, दीवाना बन के दुनिया से जाओगे, तुम चले जाओगे, लेकिन तुम्हारी दीवानगी को लोग याद करते रहेंगे, तुम्हारी दीवानगी याद करते रहेंगे। तो मेरे भाई, जिसने दिल में इरादा भी किया है, अपने इरादे पर कायम रहना और अपने चेहरों को सुन्नते रसूल से सजा लेना। नमाजों की पाबंदी करो, नमाज बेहयाइयों से रोकती है। कुरान का ऐलान है, इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है, मना करती है। बेहयाइयों से बचना चाहते हो, नमाज की पाबंदी करो, नमाज के पाबंद बन जाओ। अपने माँ बाप का फर्मा बरदार बनो, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो, हलाल कमाओ, हलाल कमाई के जरिए अपने बच्चों की परवरिश करो। यही पैगाम है। काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा, तुम पे करोड़ों दुरूद। जिंदाबाद जिंदाबाद मुसलमानान अहले सुन्नत, जिंदाबाद मदरसा तालीमुल कुरान पाइंदाबाद। मेरे साथ मिलकर तौबा कीजिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमे तय्यबा का विर्द कीजिए, ला इलाहा, जोर से पूरा मजमा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।